you studied about the methods of classification, and now we're going to study about concept of variable. What is a variable? Let's read this one. A variable refers to the quantity or attribute whose value varies from one investigation to another. यहाँ पे क्या बोला गया है, जिस वेरिएबल की वैल्यू वेरी करती है हर इन्वेस्टिगेशन में, उसे हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं, है ना. लेट्स से मेरी एज कुछ और है, आपकी एज कुछ और है, ठीक है, हम किसी और की एज पूछेंगे वो भी कुछ और होगी. सो इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल्स, है ना. लेट्स से आप कमोडिटीज़ की बात कर लो, कॉलीफ्लावर हो गए, कैरेट हो गए, ब्रिंजल हो गए, तो कमोडिटी का नाम तो वही रहेगा लेकिन प्राइस चेंज होगा, तो वेरिएबल हो गया ना प्राइस अपना, क्योंकि प्राइस क्या कर रहा है, वेरी हो रहा है फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है. तो इसे हम कहते हैं वेरिएबल. The difference in value may be with respect to individual item, places और time. जो मैंने आपको अभी बोला, इंडिविजुअल्स की एज अलग हो सकती है, कमोडिटीज़ की प्राइस अलग हो सकती है, राइट. सो इट डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस जो आता है आपका क्या होता है, विथ रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल आइटम, प्लेसेस और टाइम. each value within such range is called the variate. ठीक है, हर वेरिएबल को हम क्या बोलेंगे, वेरिएट बोलेंगे, जो एक पर्टिकुलर रेंज में कवर होंगे. Now there are two types of variable. The first one is discrete variable and the second one is continuous variable. इसके बारे में हम आगे स्टडी करने वाले हैं. उससे पहले हम समझेंगे फ्रीक्वेंसी क्या होता है. What is frequency? Frequency refers to the number of items of a given value appears in a distribution. Let's say there are 10 students in a class, ठीक है, और उन्होंने एक टेस्ट अपीयर किया, 20 मार्क्स का टेस्ट है, उनमें से 5 बच्चों ने 20 स्कोर किया है. तो जब आप मार्क्स लिखोगे तो कैसे होंगे, 11, 12, 15, 17, 19, देन 20, 20, 20, 20, 20. तो 5 बार 20 रिपीट हो रहा है, ठीक है. तो जब 25 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो 20 की फ्रीक्वेंसी दिख रही है हमें कि कितनी बार रिपीट हो रहा है. यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ अ गिवन वैल्यू अपीयर्स इन अ डिस्ट्रीब्यूशन 5 टाइम्स. आपके डिस्ट्रीब्यूशन में 5 टाइम्स 20 रिपीट हो रहा है, तो 20 की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 5, ठीक है. तो इसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी. अब हम क्या करेंगे, जो दोनों वेरिएबल्स है इसके बारे में देख लेते हैं आगे. द फर्स्ट वन इज डिस्क्रीट वेरिएबल. नाउ व्हाट इज डिस्क्रीट वेरिएबल? वेरिएबल्स विच आर केपेबल ऑफ टेकिंग ओनली एग्जैक्ट वैल्यू. एग्जैक्ट वैल्यू मतलब कोई भी एक सिंगल वैल्यू, जैसे कि 22 हो गया, 42 हो गया, 33 हो गया, 108 हो गया, कुछ भी हो गया, पर वो एग्जैक्ट होनी चाहिए. एंड नॉट एनी फ्रैक्शनल वैल्यू. 44.1, 43.5 ये फ्रैक्शनल वैल्यूज कंसिडर नहीं करता, ठीक है. आर टर्म्ड एज डिस्क्रीट वेरिएबल्स. लेट्स सी दिस एग्जांपल. नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 50 फैमिलीज इन अ कॉलोनी. एक कॉलोनी में 50 फैमिलीज रहती हैं. सो नंबर ऑफ चिल्ड्रन क्या है, 0 चिल्ड्रन हो सकते हैं, तो कितनी फैमिलीज है, 5 फैमिलीज है. 1 चिल्ड्रन है किसी फैमिली में तो वो 10 फैमिलीज है. क्या यहाँ पे ऐसा पॉसिबल है कि 0.5 चिल्ड्रन, आधा चिल्ड्रन, आधा बच्चा कहीं पे नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है. लेट मी आस्क यू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप फ्रैक्शन में कैसे दोगे, 30.5 बच्चे मेरी क्लास में, पॉसिबल नहीं है, राइट. आप किसी की हाइट को लेके मजाक उड़ाते हो किसी फ्रेंड को, तो वो अलग है कि इसको हम हाफ काउंट करेंगे, बट प्रैक्टिकली वो चीज़ पॉसिबल नहीं है. ही इज काउंटेड एज 1, ठीक है, उसको 31 स्टूडेंट गिनेंगे, या तो 30 गिनेंगे. 30.5, 40.5 ऐसा कुछ नहीं यहाँ पे कंसिडर होता. वैसे ही इन द केस ऑफ चिल्ड्रन, 0.5 चिल्ड्रन, 1.5 चिल्ड्रन, 2.5 चिल्ड्रन ऐसा नहीं होता है, राइट. सो इसे हम बोलेंगे डिस्क्रीट वेरिएबल, जहाँ पे आप एग्जैक्ट वैल्यू काउंट कर सकते हो. ये हो गया डिस्क्रीट वेरिएबल. द नेक्स्ट इज कंटिन्यूअस वेरिएबल. अब जो चीज़ डिस्क्रीट वेरिएबल नहीं कर सकता वो चीज़ कंटिन्यूअस वेरिएबल कर सकता है. तो यहाँ पे क्या है, ये इंटीग्रल एज वेल एज फ्रैक्शनल वैल्यू भी कवर करता है. एग्जाम्पल देखते हैं. वेट इन केजी एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. अब यहाँ पे आप बोलोगे मैम फ्रैक्शनल वैल्यू कहाँ है, तो देखो वेट जो है वो फ्रैक्शनल हो सकता है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो फ्रैक्शनल नहीं हो सकते, बट वेट ज़रूरी नहीं है. आपका वेट 40 है, 41 है, 42 है, आपका वेट 42.8 हो सकता है ना, आपका वेट 43.7 kg हो सकता है. तो क्या हो गया, एक रेंज हो गया आपके पास. अब 45 पॉइंट कुछ भी होगा तो ज़्यादा हो गया, तो वो इस रेंज में चला जाएगा. तो 40 से 45 के अंदर जो फ्रैक्शनल वैल्यूज़ है वो यहाँ पे कवर हो गई. कंटिन्यूअस वेरिएबल आपको एक रेंज दे दी गई है, ठीक है, और उसमें जो स्टूडेंट्स आएंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वो आपको यहाँ पे मेंशन कर दिए गए हैं, है ना. लेट्स से 45.7 हो गया तो वो चला जाएगा
यहाँ पे 45.1 भी होता तो भी वो कौन सी रेंज में जाता, नेक्स्ट रेंज में जाता। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या देख लिया, जो कंटिन्यूअस वेरिएबल होते हैं वो इंटीग्रल एज वेल एज फ्रैक्शनल वैल्यू भी कंसिडर करते हैं। यहाँ तक आपने दोनों टाइप के वेरिएबल देख लिए। नाउ लेट्स सी टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज। आप कौन से टाइप की सीरीज यहाँ पे पढ़ने वाले हो, अब हम वो देख लेते हैं। द फर्स्ट इज इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में क्या होगा, आपको सिर्फ एक रॉ डेटा दिया गया है किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेके। ठीक है, वो डेटा अनऑर्गेनाइज्ड भी हो सकता है और ऑर्गेनाइज्ड भी हो सकता है। अब ऑर्गेनाइज्ड के अंदर आप देखोगे अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर एंड अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग। ठीक है, इसके बारे में हम फर्दर देखेंगे। द नेक्स्ट इज कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज में डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज डिफरेंट टाइप ऑफ सीरीज आपको दिए गए हैं। अब एक बार हम उसको शॉर्ट में एक समझ लेते हैं, फिर आगे हम इसको कवर करने वाले हैं। सो द फर्स्ट वन इज एक्सक्लूसिव सीरीज। एक्सक्लूसिव सीरीज में क्या होगा, लेट्स से आपको क्लासेस दी गई हैं 10 to 15 और नेक्स्ट क्लास है 15 to 20। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 10 to 15 में 10, 11, 12, 13, 14 तक ही इंक्लूड होगा। 15 जो है वो एक्सक्लूड हो जाएगा और उसके बाद 15 to 20 दिया गया तो उसमें क्या होगा, 15, 16, 17, 18 एंड 19 इंक्लूड होगा। 20 जो होगा वो एक्सक्लूड हो जाएगा, इसीलिए से हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव सीरीज। द नेक्स्ट इज इंक्लूसिव सीरीज। यहाँ पे आपको दे दिया गया होगा 10 to 14, है ना। जैसे आपने देखा कि 15 एक्सक्लूड हो रहा है, तो यहाँ पे एक्सक्लूड का कोई सीन ही नहीं है। यहाँ पे 10, 11, 12, 13, 14 दे दिया है। नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, 15 to 19 दे देंगे आपको, है ना। तो एक्सक्लूड कुछ भी नहीं होगा, सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड होती है, तो इसलिए हम बोलते हैं इंक्लूसिव सीरीज। द नेक्स्ट इज ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। लेट्स से आपको ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में पहले आपको दे दिया गया बिलो 10। ठीक है, यहाँ पे आपको दे दिया गया है बिलो 10 और नेक्स्ट क्लास आपको दे दी गई है 10 to 20, 20 to 30। अब आपको खुद ही सोचना है कि 10 to 20 है, ठीक है, और 20 to 30 है, तो बिलो 10 मतलब क्या होगा, आपकी क्लास क्या बन जाएगी, 0 to 10। तो यहाँ पे आपका जो एंड है वो ओपन है, आपको यहाँ पे लोअर लिमिट खुद अप्लाई करनी है। द नेक्स्ट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे आपको बोल देंगे मोर देन 5, ठीक है, मोर देन 10, मोर देन 15, मोर देन 20, तो क्या बनेगी क्लास, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, है ना। वैसे ही लेस देन भी आपको दिया जा सकता है, तो ये हो गई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। द नेक्स्ट इज इक्वल एंड अनइक्वल क्लास इंटरवल्स। अब इक्वल क्लास इंटरवल क्या होते हैं, जैसे आपको बोल दिया कि 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, ये हो गए इक्वल। सब में कितने हैं, 10, 10 का रेंज है। अनइक्वल में क्या होगा, बोलेंगे 10 to 20, 20 to 40, 40 to 70। तो ये आपका जो रेंज है ये अनइक्वल जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अनइक्वल है, तो वो हो गया हमारा अनइक्वल क्लास इंटरवल। मिड वैल्यूज क्या होती हैं, जैसे आपको यहाँ पे दिया गया है फर्स्ट क्लास यहाँ पे है 10 to 15, तो इसकी मिड वैल्यू क्या आ जाएगी, 12.5। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या होगा, आपको 10 to 15 देने की जगह सिर्फ मिड वैल्यूज दे दी गई होंगी। ठीक है, तो आपको मिड वैल्यूज देख के खुद आपको क्लासेस फॉर्म करनी है ना। अब यहाँ तक आपने क्या देखा, टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज, आपने सिर्फ हेडिंग देखी है अभी तक। अब हम आगे बढ़ेंगे इंडिविजुअल सीरीज के साथ।